जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और ये अमेजिंग जर्नी रही है दोस्तों अब तक की, और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। पिछले ऑलमोस्ट 5 दिन हमने ये लाइफ लेसन्स फ्रॉम दासबोध जो पढ़ रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पिछले 5 सेशन में हमने देखे मूर्ख के लक्षण, एंड आई बिलीव काफी अमेजिंग लर्निंग रही है। कितने लोगों को लगता है जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। यस, वाह। तो कई सारे लोग गर्दन हिला रहे, कई सारे लोग हाथ दिखा रहे, और सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो आज हम देखेंगे करणीय क्या है, यानी उत्तम के लक्षण। अब उत्तम नाम का मेरा एक दोस्त भी है। अब ये उत्तम के लक्षण यानी उत्तम व्यक्ति के लक्षण। नाम रखने से कोई उत्तम नहीं होता है ना। इवन जिसे कहते हैं कि कई बार गलत नाम भी आ जाते हैं लोगों के, पर नाम से क्या होता है ना। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी नाम का किस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं उत्तम के लक्षण को। तो आपने करीब करीब 74 लक्षण देखे मूर्ख के, और क्या नहीं करना चाहिए ये हमने सीखा। अभी हम देखेंगे क्या करना चाहिए। तो समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अब मैं उत्तम के लक्षण बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो उन्होंने अलर्ट किया है कि जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने इसे ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर ये लक्षण आपने ग्रहण कर लिए तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो उत्तम व्यक्ति क्या करता है ये देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा, अब कृपया ध्यान से सुने, रिलेट करें, ये 400 साल पहले लिखी गई बात है। तो कुछ परिस्थिति जन्य बदल हुए हैं। ओके, तो उनको भी मैं सही तरीके से लेने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उत्तम का लक्ष्य स्वामी जी ने बताया, वाट पुसल्या बिन जाऊ नये, फळ ओळखिल्या बिन खाऊ नये, है ना। तो इन्होंने शुरुआत में कहा कि जब तक आप ठीक से रास्ता ना पूछ लो किसी को, कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। अब हम उस वक्त की बात करें, जस्ट कल्पना करें दोस्तों, जस्ट कल्पना करें कि मान लो आपको पूना से जाना है। कल्पना करें पूना से अलीबाग जाना है, बट समय यह है कि रास्ता नहीं है, हाईवे नहीं है, आज से 400 साल पहले जाना था। तो कैसे होता। तो ज्ञानी वही, अच्छा इंसान वही जो रास्ते की ठीक से पहचान करके जाए, है या ना। अब इस बात को जरा आज के संदर्भ में देखते हैं। देखो चलो भाई दोस्तों, मान लिया, स्वीकार कर लिया कि अभी रास्ते बहुत बड़े हो गए हैं, पूरे ग्लोब का मैप बन गया है, कहीं पे भी जाओ एक क्लिक में आपको रास्ता मिल जाता है ना। पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं स्वयं एक करियर काउंसलर था, किसी जमाने में करियर काउंसलिंग करता था, अभी नहीं करता। अभी आई एम मोर इनटू लाइफ कोचिंग। पर यहाँ पे जो लिखा गया है पहला ही लाइन, कि बिना किसी ज्ञानी को रास्ता पूछे नहीं जाना चाहिए। क्या ये जीवन के, चलो रास्ते तो मिल जाएंगे, है ना। अभी तो वो आंटी है अपने पास, जीपीएस आंटी, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इधर जाओ उधर जाओ, 250 मीटर जाओ, 300 मीटर जाओ, आप पहुंच चुके हो। राइट में देखिए, लेफ्ट में देखिए, बोलती है। जीवन का क्या। और मैं कभी कभी ना दोस्तों सोच में पड़ जाता हूँ, कई बार सोच में पड़ जाता हूँ कि हम एक समाज के भांति कौन से पथ पे चल रहे हैं, और क्या हमने इस पथ का खुद चुनाव किया है, खुद स्टडी किए हैं, है ना। या क्या हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। यू नो भेड़ चाल, भेड़ें जो होती है ना, जहां मुखिया जाए उसके पीछे अपने आप चलती है। भेड़ों का आदत होती है गर्दन नीचे झुका के चलने की, तो उनको सिर्फ इतना ही दिखता है सामने का छोटा सा,
तो जहां एक चला वहां सब भेड़े चली, ऐसा कहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आज के जमाने के इंसान ज्यादा अलग नहीं है। जहां एक चला वहां सब चले, है ना। सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले, है ना। सब लोग इंजीनियरिंग को चले, सब लोग डॉक्टर मेडिकल को चले, सब लोग और कहाँ चले, है ना। वीकेंड को मॉल्स में चले, या फिर समंदर डरता होगा वीकेंड को, पता है ना। बोले मुझे महीना में 2 बार मेरा कम ज्यादा होता है, वो बोलते हैं ना भर्ती या होटी कि टाइड्स आते हैं, बोले, है ना, हेवी हेवी टाइड्स। इंसानों के बोले हफ्ते में 1 बार 2 बार, सैटरडे एंड संडे। इंसानों की भीड़ आती है, किनारे पे जाती है, आती है जाती है। जैसे समंदर अंदर बाहर होता है ना, वैसे इंसान भी करते हैं आजकल, है ना, वीकेंड को। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ बोला गया है कि जब तक इंसान अपने रास्ते का पूरी तरह से ज्ञान ना ले ले किसी ज्ञानी से, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरा ये सजेशन है सबको, सबको प्लीज नोट करें। आप जहाँ पे भी जा रहे हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिल्डिंग ऑफ हैबिट्स हो, प्लीज नोट करें। चाहे करियर हो, चाहे एजुकेशन हो, बहुत ज्यादा जमाना बदल चुका दोस्तों, बहुत ज्यादा बदल चुका है। आज से 5-7 साल पहले वाली चीजें आउटडेटेड है आज। तो कृपया नोट करें, इन शब्दों को जैसे का वैसा सुनने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है, वाट पुसल्या बिन जाऊ नये, फळ ओळखल्या बिन खाऊ नये, यानी बिना रास्ता पूछे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा आप सबको सजेशन है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, रास्ता ठीक से पूछे, रास्ता ठीक से समझे, किसी ज्ञानी से डिस्कस करे और फिर आगे बढ़े। मैं कई बार बताता हूँ, अभी तो मैं ज्यादा नहीं हूँ करियर कंसल्टेशन में, है ना। पर एक जमाना था जब मैं बोलता था, मेरे भाषणों की शुरुआत करता था, है ना। आजकल लोग ना बच्चे को बस में बिठा देते हैं और कंडक्टर हर स्टॉप के बाद आता है, कहाँ जाना है, और ये बोलते हैं अगला स्टॉप, ये लो जूनियर केजी, अगला स्टॉप सीनियर केजी, अगला स्टॉप उससे ऊपर कोई केजी है तो फिर बोले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अब 10वीं की बात किया तो वो बोलेंगे रुको थोड़ा सा, मेरे को सोचने दो, रिजल्ट आने दो, मार्क देखने दो, चलो ये 11वीं, 12वीं, 12वीं की बात किया, थोड़ा रिजल्ट आने दो, आ गया, चलो ये ले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अगला टिकट निकालते रहते। दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, केवल प्रवचन में बिलीव नहीं करता, केवल प्रवचन में बिलीव नहीं करता। अदरवाइज ये जो लड़की है आपके सामने स्क्रीन पर, 10th की बच्ची है मेरी, 10th स्टैंडर्ड की, ये इस वक्त ना कोई मैथमेटिक्स या साइंस की बुक पढ़ते बैठी होती, रोज कायम क्लब में ऐसे नहीं आती, से मुझे पक्का पता है ना, मुझे पक्का पता है कि उसको करियर में क्या बनना है। एक बार डिसाइड कर लिया, किसी साल मार्क कम आएंगे, किसी साल ज्यादा आएंगे, हो सकता है 2-4 एग्जाम फेल हो जाए, 2-4 एग्जाम में गोल्ड मेडल ले। मुद्दा क्या है, जीवन ऐसे ही चलता है दोस्तों। हम जाते हैं ना किसी गांव, तो कभी कभी हाई स्पीड चलते हैं, कभी कभी टाइम पास करते हैं, सोचते हैं चाय पियेंगे, 35 मिनट रुक जाते हैं, है ना। नोट किया आपने, वीकेंड को ट्रैवल करते करते रुक जाते, 20-25 मिनट जगह पे, फिर बोलते अरे थोड़ा लेट हो गया, तेज चलो। कभी कभी सोचते हैं अरे अभी बहुत टाइम पहुंचने में, आराम से चलते, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, कोई गन्ने का जूस लेने वो रुक जाते हैं। दैट्स हाउ लाइफ फ्लोज। पर एक बात है, ऐसा कोई है क्या, सुबह निकला कोल्हापुर, अब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो पुणे कोल्हापुर क्या कहते हैं, मुंबई के एग्जाम्पल बहुत आते हैं, सातारा के। कोई निकला घर से कोल्हापुर और अचानक 2 घंटे बाद तय किया कि पंढरपुर जाएंगे, वहां से सोचा कि चलो जुहू बीच जाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो पहले डिसाइड हो, ध्यान से सुन लेना, पहले ही डिसाइड हो कि जाना क्या है, मार्ग को पहले तय करो, फिर जर्नी शुरू करो। ऐसा ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ज्ञानी का, उत्तम का पहला लक्षण, पहले मार्ग यानी आपका रास्ता फिर फ्रीज करे
और फिर जर्नी शुरू करें। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, फल की पहचान किए बिना उसे नहीं खाना चाहिए। फल की पहचान किए बिना उसे नहीं खाना चाहिए। अब इसके दो पर्सपेक्टिव है दोस्तों। पुराने जमाने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो जंगलों से गुजरते थे, कई सारे फल, बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आती थी, तो वो आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। कोई फल जिसे कहते हैं पॉइजनस हो सकता है ना। सेम वे अभी भी जीवन में भी हम अलग अलग गिफ्ट उठाते रहते हैं ना, है ना। और मान लो किसी ने ऑफर कर दिया, हमने ले लिया, किसी ने ऑफर कर दिया, हमने ले लिया। ये इन्वेस्टमेंट्स है, टाइम की, एफर्ट की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, समय की, एफर्ट की, पैसे की, और इसके जो भी फल मिलते हैं, ओके, उसको भी सोच समझ कर यूज करें, ऐसा कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी से, अभी ध्यान से सुनिए, थोड़ा आचरण के प्रति बताया गया है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, वाद विवाद से बचे। उत्तम व्यक्ति वाद विवाद से बचता है, डिबेट से बचता है। आप में से कोई है क्या दिन में 2 बार डिबेट करता है? अगर करता है तो टाइप करे आए। अगर डिबेट करता है दिन में 2 बार तो टाइप करे आए। तो चलो, कुछ ईमानदार लोग हैं यहाँ पे और कुछ ईमानदार लोग नहीं है यहाँ पे, है ना। और सबका मैं स्वीकार करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो डिबेट करना, डिबेट न करना, ये ज्ञानी का लक्षण है, प्लीज नोट करें। डिबेट न करना ये ज्ञानी का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कपट न करना यह भी ज्ञानी का लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा इंसान है, ज्ञानी इंसान है, ओके, तो वो सीधा सीधा कम्पीट करेगा, जो है सीधी सीधी बातें रखेगा, कोई गेम नहीं करेगा, ओके, कपट नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण। इस बात को जरा समझे। कई बार जीवन में इंसान ऐसे प्रलोभनों में फंस जाता है, टेम्पटेशन में फंस जाता है, शॉर्टकट मारने की सोचता है। बचे। हो सकता है आपकी अच्छाई, हो सकता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कभी कभी आपके लिए लॉस का कारण बने। हो सकता है कभी कभी लोग आपको यूज करें, बट मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म में ये सबसे बड़ी रिवॉर्डिंग चीज है, सबसे बड़ी। और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, किस तरीके से एक पेपर बेचने वाला लड़का इंडिया का राष्ट्रपति बन गया। आदरणीय, माननीय, सम्माननीय और वंदनीय, पूजनीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ, है ना। 10 बाय 10 की रूम नहीं थी उनके पास, पेपर बेचते थे। अब हम बात कर रहे हैं भारत की, जहाँ हिंदू है 70%। यहाँ पे कोई कलाम नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नेकी कर दरिया में डाल तत्व था उनका जीवन का। इतना बड़ा रिवॉर्ड यार, भारत के प्रथम पुरुष बन गए वो, है ना। तो हमेशा इस बात के प्रति सजग रहे, कपट नहीं करना है, सीधा सीधा रहना है। अब सोचिए ना, इंडिया के आज तक के राष्ट्रपति चुनाव में दैट वाज द ओनली टाइम जब दोनों तरह की पार्टी बोल रही थी कि यही सही उम्मीदवार है। अब अपोजिशन में किसी को खड़ा किया गया था, उसको वोट दिए गए थे, अलग बात है, पर दोनों साइड के लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जय श्री कृष्णा। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी पार्टी के झंडे ऐसे, यानी इसकी जय उसकी जय, ऐसा भी कुछ नहीं है।
है ना। अब देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड है, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। इंसान ना छोटी छोटी चीजों में कपट करना चूज करता है, प्रामाणिक बने रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहे और मन की बातें सीधी सीधी कहते रहे, है ना। अब यहाँ पे भी एक स्टार है, वो चाणक्य नीति या विदुर नीति में बताऊंगा, इवन इसमें भी आगे आएंगे, है ना, बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सभी सीक्रेट खोल दे, है ना, ओपन बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमाने का रूल है सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है। अच्छा रहना और कपट न करना दो अलग चीजें हैं, है ना। तो आप कपट किए बिना भी अच्छे रह सकते हो, और यही ज्ञानी का लक्षण है, उत्तम का लक्षण है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले लक्षण की तरफ जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहाँ बहुत सारे टीनेजर है, अगर हो सके तो इसको अपने जीवन के लिए आदत बना देना, पूरे जीवन भर के लिए। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं एक साथ कह रहा हूं। सबसे पहले, बिना विचार किए बोलना नहीं चाहिए। पॉज लेना, ये पेरेंटिंग में भी हम सिखाते हैं, बच्चों को सिखाओ पॉज लेना। सवाल आया, बिना सोचे जवाब कभी न दे, थोड़ा सा पॉज ले, है ना। इनफैक्ट मैंने एक बुक पढ़ी थी, ओके, वो बुक में एक मुखिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। एक लीडर था, एक शेपर्ड का ग्रुप था, शेपर्ड पता है आपको, उसका ग्रुप था, और उसका एक लीडर था, वाइज व्यक्ति था। और जब वो रिटायर होने लगा और उसके बच्चे को मुखिया बनाना था, तो अपने बच्चों को बहुत सारे जीवन के ज्ञान दे रहा था, लीडर ऑफ द शेपर्ड कम्युनिटी, है ना। अभी ये यूरोपियन स्टोरी है, मैंने शायद एंटन चकाओ में पढ़ी थी, शायद, मेरे को याद नहीं पक्का कहाँ पढ़ी थी। तो उसने कहा अपने बेटे को, बेटा जो भी करना है कर, तू एक इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, स्वतंत्र व्यक्ति है, तुझे जो करना है कर। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी एक सलाह मान, जब भी कोई सभा हो, जब भी कोई मीटिंग हो, बी द लास्ट वन टू स्पीक, बी द लास्ट वन टू स्पीक। तो बच्चे ने कहा मैं तो मुखिया हूं, शुरुआत मैं करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा, है ना। तो उसके वो मुखिया फादर ने रिटायरमेंट से पहले कहा, बेटा जो सबसे पहले जानता है, सबसे पहले बात करता है, हर कोई उसके भेद जानता है, हर कोई उसे जानता है, उसके मानस को जानता है और अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकता है। जो अंत में बोलता है उसे यह पता है लोग कौन है, उनके मत क्या है, आज का फ्लो किस दिशा में है, और वह एडजस्ट करके सबके बातों को सुनकर, जन प्रवाह को देखकर सही तरीके से अपनी बात को रख सकता है और लीड कर सकता है। दूसरी बात, सभा में अंत में बोलने वाला अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है अगर वो ठीक से सभा को सुने। कल्पना करें कि अभी मैं यहाँ पे एक भाषण स्पर्धा रखता हूँ और 5 लोग हैं, 4 लोग प्रिपेयर्ड है, 5वां प्रिपेयर्ड नहीं है। चलो मान लेते हैं तन्वी इज द 5th, तो निशा इज 1st, रचित इज 2nd, अथर्व इज 3rd, रूमा इज 4th एंड तन्वी इज 5th। और बाकी चारों प्रिपेयर करके आए हैं, तन्वी को टॉपिक ही नहीं पता किस टॉपिक पे बात करनी है। फिर भी तन्वी भाषण दे सकती है अगर वो पहले 4 को ठीक से सुने। तो बी द लास्ट वन टू स्पीक, बिना विचार किए बोलना नहीं है, बिना विचार किए बोलना नहीं है। यहाँ पे और एक बात बताई गई है, वह बात है पहले चर्चा किए बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू ना करे, पहले चर्चा किए बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे क्या होता है, पहले जमाने में ना हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे संस्कारों में ये सिस्टम ही थी कि रोज ही फैमिली के डिस्कशन हो रहे हैं, रोज ही चर्चा हो रही है, रोज ही गाइडेंस मिल रहा है। अभी दुर्दैव, एक तो परिवार ही छोटे हो गए डिस्कस करने के लिए, इनमें तीन लोग तीन तरह के, तीन मूड के, तीन स्वभाव के, तो बात ना करना घर की शांति बनाने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जय श्री कृष्णा। किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। और आजकल हम साथ में जो रहते ज्यादा है और बात करते कम है, और इसी इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है, आज हमारे जीवन में पैसिव एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। यू नो पैसिव एंटरटेनमेंट, कि बोले बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं बोला क्या क्या किया? बोले मॉल में गए थे, थोड़ा सा घूमे और फिर मूवी देखी और आ गए। मैं बोला यार मूवी देखी तो जो करना था वो सलमान खान ने कर लिया, अक्षय कुमार ने कर लिया, तुमने क्या किया? टाइम स्पेंड कर लिया। बोले बच्चा उसको देख रहा था सामने, कौन है, आलिया भट्ट को, कैटरीना कैफ को, अजय देवगन को। अब माफ करे, मेरे को ये नए हीरो मालूम नहीं है। ओके, तो ये शायद हमारे जमाने में जब तक मैं टीवी देखता था यही हीरो हमको पता थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, गोविंदा वगैरह वगैरह। अब कुछ नए लोग भी आए, है ना। तो मॉल में घूमे तो यार बच्चा तो पूरा शॉपिंग के मूड में था, आपने क्या टाइम स्पेंड किया उसके साथ? उससे तो अच्छा है गैलरी में शाम को बैठते मम्मा के साथ चाय पीते। अभी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी मम्मा बहुत ज्ञानी है ना। उसका ऑलमोस्ट 40 साल का अध्यात्म के साथ संपर्क है। ओके, तो अमेजिंग अमेजिंग नॉलेज है उनके पास। तो कभी कभी मौका मिल जाता है, मैं बैठता हूँ, है ना, और यहाँ पे ऐसे चैन लगा देता हूँ, मुंह बंद करता हूँ, कान खुले करता हूँ, सुनता हूँ और ज्ञानी बनने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो पॉइंट क्या है, ज्ञानी वही जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले दो चार जानकारों के साथ डिस्कस करे। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपको इस बात को ना बोल्ड में लिख ले आपकी नोटबुक में। बोलने से पहले पॉज लेना है। बी द लास्ट वन टू स्पीक, लिख ले बिना कंजूसी के। और जब भी कोई नया डिसीजन ले लो, खुद को ज्ञानी मत मानो, चाहे जो हो जाए। अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो आपके पास उसके उतना एक्सपीरियंस कभी नहीं आ सकता, है ना। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करे, आई नो फैक्टर को ना एक क्लिक मार के ग्राउंड से बाहर करे। यू नो, आई नो फैक्टर, मुझे पता है। हमेशा ये फैक्टर सामने लाए कि मुझे कुछ नहीं पता, दो चार लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कशन के बाद निर्णय लेते हैं, जरूरी है। और यही उत्तम का लक्षण है, अच्छे इंसान का लक्षण है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, पर ये बात को नोट करना है। और जब मैंने बच्चों को बोला तो ये देखो, हर कोई भगवान के बच्चे है। कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 15 साल का है। खुद को बड़ा ना समझे, है ना। आगे देखते हैं। लोगों के साथ रहते हुए मर्यादाओं का पालन करना। ओके, अभी मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आजकल ये बातें सिखाई नहीं जा रही है। आजकल ये बातें सिखाई नहीं जा रही है, प्लीज नोट करें मेरी बात, है ना। सभा की मर्यादा, ओके, जिसे कहते हैं एकांत की मर्यादा, ओके, गुरु की मर्यादा, या फिर गुरु के साथ कैसे वर्तन करना है उसकी मर्यादा, बड़ों के साथ कैसे वर्तन करना है मर्यादा, ये नहीं सिखाई जा रही है ना। यार हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ पे हर एक नारी अगर आपसे उम्र में बड़ी है तो या तो आत्या बन जाएगी या मौसी बन जाएगी, है ना। बोले इंसान थोड़ा सा ऊपर देख लिया, थोड़ा सा बड़ा दिखा कि अंकल बोल दिया। और मेरे जीवन का वो सबसे ऑकवर्ड समय था जब मैं 23-24 का था। 17-18 साल के बच्चे भी अंकल बोल देते मुझे। कितने लोगों ने ये नोट किया है?
जब आपकी नई नई शादी होती है, आपको लगता है आप अभी भी दादा हो, आप अभी भी ताई हो, और लोग आपको आंटी या अंकल बोलने लगते हैं। हाँ या ना? बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ हर किसी के साथ रिलेशन कहे जाते हैं, रिलेशन जिसे कहते हैं फॉलो किए जाते हैं, बराबर है? तो ये जो है मर्यादा, क्या कहा मैंने? ये जो है मर्यादा, सभा की मर्यादा, बड़ों की मर्यादा, बड़ों का सम्मान, धर्म ग्रंथों का सम्मान, जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे यहाँ पे त्राटक है, हमारे यहाँ पे श्री यंत्र है, हमारे यहाँ पे भगवत गीता है, धर्म ग्रंथ है। तो ये मर्यादाओं का पालन करना और मर्यादाएं पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, है या ना? इसके प्रति सजग रहे, मर्यादाओं का पालन करे। एक उत्तम व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, सदैव पालन करता है। क्लियर है? उम्मीद है हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक और बात बताई गई है, एक अच्छा व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी हाल में अच्छे मार्ग का त्याग नहीं करता है, अच्छे मार्ग का त्याग नहीं करता है। ये बात भी हमेशा नोट करें। परिस्थितियां आती रहेगी, परिस्थितियां जाती रहेगी, विकट क्षण आएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे जीवन में, है या ना? मुश्किलें आएगी, पर ध्यान से सुनना, सत्य का अमार्ग, सन्मार्ग, अच्छा वाला मार्ग कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। और एक ज्ञानी व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति ये हमेशा करता है कि वो सही मार्ग का आचरण करता रहता है। आगे देखते हैं, जैसी भी ना करे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। किसी की निंदा ना करे, किसी का द्वेष ना करे, किसी बुरे व्यक्ति के साथ संगत ना रखे, और किसी भी व्यक्ति की लक्ष्मी का फोर्सफुली हरण ना करे, है ना? नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स, इवन नो जस्टिफिकेशन लिख देना। अब ध्यान से सुनिए, ये घूम फिर के वही आता है, मॉडर्न ट्रेन द ट्रेनर में भी आता है, भगवत गीता में भी आता है, ज्ञानेश्वरी में भी आता है, दास बोध में भी आता है। नो ब्लेम गेम्स, नो जस्टिफिकेशन, नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम्स, JCB। जस्टिफिकेशन, कंप्लेन, ब्लेम नहीं होना चाहिए। किसी की लक्ष्मी का हरण ना करे। ओके, अब लक्ष्मी यानी धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, और आदरणीय स्त्री भी है। अब ये अलग अलग एंगल से लिखा गया है, और ये मर्यादाएं बताई है। सबकी लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, माता होती है, उसका सम्मान करे और उस पर बुरी नजर ना डाले, है ना? फिर लक्ष्मी कोई छोटी प्रॉपर्टी हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो, चल जाएगा, है ना? भले ही चाहे वो छोटी सी पेन हो या किसी की बड़ी कोई प्रॉपर्टी हो, तो उस पे एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की लक्ष्मी का सम्मान करता है और उस पे पावरफुली या फोर्सफुली अपना क्लेम नहीं करता है। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। जब कोई बात कर रहा है, बीच में बात ना करे। मैनर्स है, पर सीखने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, और इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत तो मुझे नहीं लगती। बोलना है नहीं, पर नोट कर ले, जब कोई वक्ता बात कर रहा है तो बीच में ना बोले। जो नहीं बोलता है वही ज्ञानी है ना? विद्या 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 अभ्यास करने छोड़ू नहीं, यानी मतलब क्या? ज्ञानी वही है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहता है। LLL का बोर्ड लगा होता है। गाड़ी सीखते हो तो एक जगह L लिखते हो ना, लर्निंग। तो जीवन में 3 बार L लिखना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। क्या कहना है? लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो LLL, ट्रिपल L का बोर्ड लगा के घूमना है जीवन में, वही ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना? जिसको अपनी मर्यादाओं का भान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से डिबेट ना करे। ज्ञानी व्यक्ति डिबेट में नहीं पड़ता।
किसी मूर्ख को कन्विंस करने का प्रयास ना करे, किसी मूर्ख के साथ डिबेट ना करे, है ना। अब यहाँ पे ना मैं एक इंटरेस्टिंग, चलो हो गया अभी 5-7 मिनट बाकी है, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। सुनना है क्या? स्टोरी सुनना अच्छा लगता है आपको? जय श्री कृष्णा। तो मैं आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ दो बूढ़े घोड़ों की। दो बूढ़े घोड़े होते हैं और वो चलते रहते हैं गार्डन में चलते रहते हैं, और उनके साथ एक यंग घोड़ा रहता है, फुल स्ट्रॉन्ग और ऐसा एकदम तगड़ा घोड़ा, है ना। तो उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग घोड़ा रहता है, यंग, डायनामिक, फुल एनर्जेटिक और ऐसा जोश वाला, तेजी से भागने वाला। तो वो यंग घोड़ा इन दो सीनियर घोड़ों के साथ गार्डन में चलता रहता है। तभी एक गधा आता है और उसे बोलता है, मैंने सुना है तुम घोड़े हो। तो दो बूढ़े घोड़े चुपचाप बैठते हैं, और ये है यंग घोड़ा जो है, वो उसे बोलता है, दिख नहीं रहा क्या मैं घोड़ा हूं? बोले, मैंने सुना है तुम्हें तेज दौड़ना नहीं आता है। तो ये दो बूढ़े घोड़े चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। वो यंग घोड़ा बोलता है, कोई शंका है क्या कि हमसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता? वो बोलता है, तुम ऐसे ही गप्पे मारते हो। कौन? गधा बोलता है, तुम ऐसे ही गप्पे मारते हो, वास्तव में तुम्हें दौड़ना आता ही नहीं, तुम अच्छे से दौड़ ही नहीं पाते, और तुम में दम ही नहीं है मुझ जैसे किसी गधे को हराने का। तो दो सीनियर घोड़े जो है, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। और ये यंग घोड़ा उसे बोलता है, औकात में रहे। वो बोलता है, बातें ना करो। कौन? गधा बोलता है, बातें ना करो, तुम में दम ही नहीं है कि मुझ जैसे तेज दौड़ने वाले गधे को हरा सको। तो बोलता है, क्या लगता है कब रेस करेंगे? तो तू जहां बोलेगा, जब बोलेगा, मैं रेस को आ जाऊंगा। कौन बोलता है? यंग घोड़ा। और ये दोनों बूढ़े घोड़े एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। अब वो गधा उसको चैलेंज करके रेस का टाइम डिक्लेयर करके निकल जाता है, शाम को रेस तय होती है। और ये दो बूढ़े घोड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, और यंग घोड़ा गुस्से से उनको बोलता है, तुमने तो घोड़ों की नाक काट दी। बोले, एक गधा आके तुमको चैलेंज करके गया, और तुम बूढ़े लोग, तुमको घोड़ों की इज्जत की कुछ नहीं पड़ी, चुपचाप बैठे यहाँ, बोले घास खा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो मैं था तो घोड़ों की इज्जत बचा ली। तो दो बूढ़े घोड़े फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ये बोल रहे, क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक बूढ़ा घोड़ा बोलता है, हम दोनों मिलके कल की सुबह की न्यूज पढ़ रहे, हेडलाइन हेडलाइन पढ़ रहे। तो ये बोलता है, ये क्या पागलपन है, कल की हेडलाइन आज कैसे पढ़ रहे हो? तो वो बोलते हैं, चाहे जो हो जाए, पेपर छपना है तब छपे, बट हेडलाइन तो बन चुकी। तुम जीतोगे, तुम जीतोगे तो हेडलाइन आएगी कि एक घोड़े ने गधे के साथ रेस करके जीत लिया, और तुम हारोगे तो हेडलाइन आएगी कि एक घोड़ा गधे से हार गया। दोनों हेडलाइन में हार तुम्हारी है, और वो आज ही निश्चित है। हाँ या ना? तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है, मूर्खों से डिबेट कभी ना करे, है ना। इवन मैं आपको बताता हूँ, इटालियन एक कहावत है, नेवर फाइट विथ अ पिग। नेवर फाइट विथ अ पिग, ऐसा एक इटालियन कहावत है। वहां बताया जाता है, जब आप किसी भी सुअर के साथ लड़ते हो, तो पहले तो वो आपको उसके लेवल पे लेके जाता है, फिर उसकी फेवरेट जगह है यानी कीचड़ में लेके जाता है, एंड यू फील ऑकवर्ड, यू फील, जिसे कहते हैं ना, आपको गंदा लगता है, और वो सुअर उस गंदगी को एंजॉय करता है। तो कभी भी किसी मूर्ख के साथ डिबेट ना करे, किसी गलत इंसान के साथ डिबेट ना करे, है ना। और जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ये रिपीट करना मुझे जरूरी लगता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहे। एक आखिरी वाला मुद्दा आज के लिए लेते हैं। अगर मान लो किसी मूर्ख के साथ संबंध नहीं रखने हैं, तो किसके साथ संबंध रखने हैं ये भी बताया गया है।
अंतर्यामी संत का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक अच्छा इंसान अंतर्यामी संत का साथ कभी नहीं छोड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अंतर्यामी होते कौन है। मन की बात जानने वाले अंतर्यामी, है ना। सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूंगा आपको, सिंपल, एकदम सिंपल भाषा। वह इंसान जो दिल का सच्चा है और उसके जिसके पास जीवन का अनुभव है, वह अंतर्यामी अपने आप बन जाता है। प्लीज नोट करें। अगर आपको कभी मौका मिला किसी गांव जाना है, तो किसी गांव दूर जाके मम्मा को फोन करें, आपको पता चल जाता है वो भी अंतर्यामी संत है। उसको पता चल जाता है आपके हेलो से कि आपका क्या चल रहा है ना। नहीं बेटा, ये किसने टाइप कर दिया, जस्ट लाइक यू, मैं कहे का अंतर्यामी। मैं रिपीट करता हूँ, हर वो इंसान जो दिल का सच्चा है और लाइफ का जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो अंतर्यामी है। आप आपके घर के सीनियर्स को देख लो, आपके अच्छे टीचर को देख लो, चेहरा देख के बोलता है बेटा क्या हो गया, आज शांत लग रहे हो। अरे अंतर्यामी है वो, है ना। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी, कर सकती हूँ आपकी, अंतर्यामी है वो। अब जितना ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस उतना वो अंतर्यामी ज्यादा, है ना। तो माँ बाप अंतर्यामी, अब उनके माँ बाप तो बड़े अंतर्यामी, उन्होंने तो पूरा देखा है ना, इतना जीवन देखा है ना। आपको बहुत बार ना लोगों को ऐसा लगता है ना, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि सीनियर्स को क्या पता। अरे एक झलक में ना उनको सब पता होता है, आपने दिन भर क्या बाहर किया है, आपने एंट्री की, काम खत्म, है ना, बराबर है। तो ये सब अंतर्यामी संत लोग हैं। कई बार लोग ना जाते हैं मठ में ढूंढने, कोई है क्या अंतर्यामी संत, है ना। जरूरत नहीं है, सिंपल है। अंतर्यामी संत वो है जो अंतकरण का अच्छा है और जिसके पास जीवन का अनुभव है और कोई कसौटी नहीं है दोस्तों। और गुरु जी की वाणी है, झूठ नहीं हो सकती, है ना। अंतर्यामी संत आजू बाजू देखिए, दिल का अच्छा है, इंटेंशंस का अच्छा है और जीवन का अनुभव है, तीनों चाहिए। अनुभव की कमी आपको जजमेंट सही लेने नहीं देती, है ना। तो चलो, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, आज के लिए रुकने का समय आ गया है। ओके। तो किसी ने कहा कि सर आप उत्तम व्यक्ति हो, तो जय श्री कृष्णा, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये जो भी मैं आपके सामने आता हूँ, नजर आता हूँ, ये तो ढोंग है, ये तो ढोंग है। पर मैं इस बात की पूरी शाश्वती देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये ढोंग करते करते किसी दिन मैं सज्जन और अच्छा इंसान बन जाऊंगा, है ना। ओके। देखो, अच्छे इंसान की क्वालिटी क्या होती है, संयम, है ना। संयम, अच्छे इंसान की क्वालिटी है संयम। और मैं ये सब आपके साथ बात करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, बट मैं खुद को संयम सिखा रहा हूँ, खुद को एक्सेप्टेंस सिखा रहा हूँ, खुद को छोटी छोटी चीजों को छोड़ देना सिखा रहा हूँ, खुद को धन्यवाद देना सिखा रहा हूँ, है ना। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, ये जो शब्द है ना, मैजिकल है, और इससे ज्यादा जीवन में कुछ बड़ा नहीं है। आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस, एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूड, अनलिमिटेड ग्रेटिट्यूड। रोज धन्यवाद भाव दे, रोज लोगों को थैंक यू कहे, व्यक्तियों को थैंक यू कहे, वस्तुओं को थैंक यू कहे, भाग्य को थैंक यू कहे। हम बहुत लकी है दोस्तों, बहुत लकी है। ऐसे कितने लाखों करोड़ों इंसान हैं जो रोज सुबह उठते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं आज का दिन कैसे जाएगा, है ना, आज का दिन कैसे जाएगा। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। जब कोरोना आया तो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि किराना घर तक पहुंचेगा कैसे, और कोई चिंता नहीं थी। हमने तो दो चार गेट अंदर से लैच वैच लगा के लॉक कर दिए किराना आने के बाद, और कोरोना हो गया। अपना अपना क्या फर्क पड़ा ना, बिजली थी, पानी था, खाने पीने की व्यवस्था थी, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था थी, काम खत्म।
बड़े भाग्यशाली हैं। और ये धन्यवाद भाव देते रहे, थैंक यू लोगों को कहते रहे, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, जीवन में प्रगति करनी है तो चीजों को छोड़ देना आना चाहिए। वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ लेट गो। चीजों को छोड़ देना है, डिबेट्स को छोड़ देना है, गुस्से को छोड़ देना है, किसी के साथ कुछ मतभेद हो गए छोड़ देना है। जितना लाइट रहोगे उतना फास्ट आगे बढ़ोगे जीवन में। रिपीट, जितना लाइट रहोगे उतना फास्ट आगे बढ़ोगे जीवन में। और बोझ अगर लोगे, है ना, उम्मीदों का बोझ, उम्मीदों का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ, है ना, किसी के साथ जिसे कहते हैं ना, ओके, किसी के साथ जिसे कहते हैं हम कि मतभेदों का बोझ नहीं लेते हैं, हर चीज का स्वीकार करते हैं। और एक बात है, अ, मैंने मेरे गुरुजी से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, उसमें से ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आपको अच्छी लगे, सुन लेना, अच्छा लगे तो लिख लेना। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी खुद की जीवन की लड़ाई लड़ रहा है और उसे पूरा अधिकार है अपने तरीके से वो लड़ाई को लड़ने का, अपने तरीके से जीने का। तो किसी को अच्छा या बुरा जज ना करें, आपको पता ही नहीं है उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसकी क्या मनस्थितियां हैं, उसकी क्या परिस्थिति है। हर हाल में स्वीकार भाव बनाए रखे, चीजों को छोड़ दे, लोगों को माफ करे, सबसे 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 इम्पोर्टेंट खुद को माफ करे, खुद का स्वीकार करे और कहते रहे जय श्री कृष्ण। तो आज के लिए दोस्तों यही रखते हैं, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, शेयर करते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।